हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित की नई पाठ्य पुस्तक से प्रश्नावली 8.1 में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्नावली परिमेय संख्याओं यानी कि रेशनल नंबर पर आधारित है। प्रश्नावली में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करने से पहले सिर्फ 2 मिनट में हम जो इसकी ओवरव्यू है, खास जो पॉइंट्स है, उसे जान लेते हैं और फिर प्रश्नावली में दिए गए सभी प्रश्नों को एक एक करके हल भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। बच्चों, आपने भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ा है, जिसे हम फ्रैक्शंस कहते हैं। भिन्नों को हम p बटा q के रूप में लिखते हैं, जिसमें से q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p बटा q में p को हम अंश या न्यूमरेटर कहते हैं और q को हर या डिनोमिनेटर कहते हैं। परिमेय संख्याएं भी भिन्नों से मिलती जुलती ही संख्या होती है। भिन्न और परिमेय संख्याओं में मुख्य अंतर यह है कि भिन्न केवल धनात्मक संख्याओं के भाग होते हैं, किंतु परिमेय संख्याएं जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही संख्याओं के भाग हो सकते हैं, यानी कि ये नेगेटिव नंबर्स भी इसमें हो सकते हैं। जबकि फ्रैक्शंस में भिन्न में केवल पॉजिटिव नंबर्स के भाग होते हैं। एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक है। मतलब पूर्णांक तो नेगेटिव भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, तथा q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बटा 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p बटा q के रूप में है। और यहाँ पे p बराबर 4 है तथा q बराबर क्या है? 5 है। -3 बटा 4 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p बराबर -3 है, तो p कोई पूर्णांक हो सकता है। p और q दोनों ही कोई पूर्णांक हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। तो पूर्णांक जो है ऋणात्मक धनात्मक हो सकते हैं। तो अंश के रूप में आप ऋणात्मक धनात्मक या 0 रख सकते हैं, लेकिन हर में कभी 0 नहीं आना चाहिए। तो या तो संख्याएं p बटा q के रूप में हो या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो। मान लिया जाए यहाँ पे -4 है, क्या यह परिमेय संख्या होगा? बिल्कुल होगा। इसे हम -4 बटा 1 लिख सकते हैं। क्या 0 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि 0 को हम 0 बटा 1 लिख सकते हैं, इसका मान 0 ही आएगा। ठीक है। क्या 5 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि हम इसको 5 बटा 1 लिख सकते हैं। और आइए अब हम सीधा प्रश्नावली 8.1 को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत असंख्य परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पहला नंबर पे है -1 और 0। आइए इसे हल करते हैं। हमें -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। किसी भी 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें इन दोनों के हर को समान करना होता है। सबसे पहले हम p बटा q के रूप में लिखेंगे। -1 को हम -1/1 लिख सकते हैं और 0 को हम 0 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। और अब हमें इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जितना आपको ज्ञात करना है उसमें से 1 या 2 बढ़ा करके, या फिर आप जितना चाहें बढ़ा करके ले सकते हैं, और उसी संख्या से जो है आपको अंश और हर दोनों में गुना करना होगा और दोनों ही परिमेय संख्याओं में करना होगा। मान लिया जाए यहाँ पे हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए कह रहा है, तो हम दोनों के अंश तथा हर में 6 से गुना कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 6 का 6 और नीचे 1 छके 6। दूसरी तरफ 0 में जब 6 से गुना होगा तो 0 ही होगा, और यहाँ पे 1 6 से गुना होगा तो 6 होगा। इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का जो हर है अब समान हो चुका है। अब यहाँ पे अंशों की तुलना करते हैं। -6 और 0 के बीच हमें परिमेय संख्या देखना है कि कौन कौन है। मान लिया जाए कि ये हमारी नंबर लाइन है,
संख्या रेखा है। यहाँ पे हमारा मान लिया जाए कि ये 0 है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा -6 है। ये 0 है और ये -6 है। तो माइनस वाला अंक हमेशा 0 के क्या होता है, बाईं ओर होता है। तो यहाँ पे और इनके बीच में क्या क्या संख्याएं हो सकती हैं, यहाँ पे -5 होगा, यहाँ पे -4 होगा, यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -1 होगा। इतनी संख्या इन दोनों के बीच में है अभी। अतः यहाँ पे हम लिखेंगे इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं जो है कौन कौन सी हो सकती हैं, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। समझ आया आपको? इसके बाईं ओर जाएंगे तो आ जाएगा -6/6 और इसके दाईं ओर जाएंगे तो आ जाएगा 0/6। और इन्हीं दोनों के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं बतानी थी, जो कि हमने यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, आप चाहें तो कोई स्टूडेंट जो है यहाँ पे 7/7 से गुना कर सकते हैं दोनों ही परिमेय संख्याओं में, कोई 8/8 से, कोई 10/10 से। तो सबके आंसर जो है यहाँ पे डिफरेंट आएंगे। कोई जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे बुक का जो आंसर है वो टैली करेगा, क्योंकि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। और आप चाहें तो जितने भी बड़े से बड़े नंबर से इसको गुना कर सकते हैं और उनके बीच की परिमेय संख्याओं को यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, एक का दूसरा नंबर में दिया गया है -2 और -1। इनके बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप इसे p/q के रूप में लिख लें। तो -2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, -2/1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम -1/1 लिख लेंगे। अब आपको चूंकि यहाँ पे इनके बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो कम से कम आप 6 से गुना जरूर करेंगे, 1 बढ़ा के कम से कम। मैं यहाँ पे 10 से गुना कर लेता हूं। तो दोनों ही अंश तथा हर में हमें, और साथ ही साथ दोनों ही परिमेय संख्याओं में हमें 10 से ही गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10/10 और यहाँ पे भी 10/10। इस तरह से हमारा ये जो परिमेय संख्या है अब कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 दहाइयां 20 और यहाँ पे 1 दहाई कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे हो जाएगा -1 गुना 10, तो माइनस प्लस माइनस और 1 गुना 10 यानी कि 10, और नीचे भी 1 गुना 10 यानी कि 10। तो इस तरह से हमारा जो दो परिमेय संख्या यहाँ पे आ गया है वो है -20/10 और -10/10। इनके बीच में कितने पूर्णांक हैं पहले ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ पे मान लिया जाए कि ये हमारा संख्या रेखा है। यहाँ पे है -20 और यहाँ पे है -10। ठीक है, तो इनके बीच में कौन कौन से पूर्णांक होंगे, यहाँ पे इससे पहले -19 होगा, इससे पहले -18, फिर -17, -16, -15, -14, -13, -12, -11। इतनी संख्याएं होंगी, है ना। यहां से लेके यहां तक में हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परिमेय संख्याएं हमारे हाथ में है। हमें केवल 5 लिखना है, तो इनमें से कोई भी 5 आप लिख देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं। तो हम लिख देते हैं -19/10, -18/10, -17/10, -16/10 और फिर -15/10। आप चाहें तो यहाँ पे -12/10 भी लिख सकते हैं, वो भी सही हो जाएगा। और फिर आप चाहें तो इसे काट करके छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 5 तिया 15, 5 दूना 10, -3/2 भी आप लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा। उतना करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ही लिख दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे हम तीसरा नंबर हल करते हैं। यहाँ पे हमें दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, -4/5 और -2/3। ठीक है, ये दोनों ऑलरेडी p/q के रूप में लिखी हुई हैं। हमें कम से कम क्या करना है, इन दोनों के हरों को समान बनाना है। तो इनमें से एक का हर कितना है, 5 है, और दूसरा का कितना है, 3 है। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। 5 तिया 15। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समान बनाने के लिए -4/5 में हम इसके हर यानी कि 3/3 से गुना कर देंगे, और यहाँ पे -2/3 में हम पहली परिमेय संख्या के हर यानी कि 5/5 से गुना कर लेते हैं। ठीक है,
इस तरह आप दोनों का जो हर है समान हो जाएगा। ऊपर देखिए माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 और यहाँ पे 5 तिया 15। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पचे 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 10 और यहाँ पे 3 पचे 15। अब ये दोनों का हर तो समान हो चुका है, लेकिन -12 और -10 के बीच में केवल एक ही संख्या आएगा -11। ठीक है ना। तो हमें तो कम से कम कितना निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो मान लिया जाए कि हम इसमें जो है 2/2 से भी आप गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 24 और ये 10 दूना 20 होगा, तो सिर्फ 3 ही बचेगा। अगर आप 6 से ही कर लीजिए ना सीधा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6, इसमें भी 6/6 से गुना कर ले। आप बड़ा करके निकाले कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 छके 72 माइनस में माइनस प्लस माइनस होता है, 15 छके ये 90 हो गया। ठीक है। यहाँ पे -10 गुना होगा 6 से, तो माइनस प्लस माइनस 10 छके 60 और 15 छके कितना होता है 90। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का हर क्या है समान है और अंश में -72 और -60 है। इनके बीच में कौन कौन से पूर्णांक होंगे, -71 -70 -69 है ना, और इस तरह से -61 तक होंगे, है ना। अगर हम इसे संख्या रेखा पर आपको समझाने की कोशिश करें, मान लिया जाए यहाँ पे -60 है तो 72 तो और इससे छोटा है माइनस में, तो ये और इसके बाईं ओर ही जाएगा। तो यहाँ मान लिया जाए -72 है तो इससे पहले होगा -71 -70 है ना, -69 -68 -67 -66 -65 -64 -63 -62 -61। इतनी संख्याएं होंगी इन दोनों के बीच में। तो अब इनमें से कोई भी 5 आप चुन लें और बटा 90 लगा के इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिख दें। तो मान लिया जाए मैं लिख देता हूं एक -71/90 एक हो गया। दूसरा मैं -70 भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं लिख देता हूं -68/90। ठीक है। -66/90 -65/90। ठीक है। -61/90। इनके बीच का कोई भी 5 आप लिख देंगे, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि आपका बुक से ये आंसर मिले या किसी दूसरे बच्चे का आंसर आपसे मिले। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर बच्चा हर स्टूडेंट जो है अपने हिसाब से, यहाँ पे जैसे हमने 6/6 से गुना किया, कोई 7/7 से कर सकता है, कोई 8/8 से कर सकता है, तो उनके आंसर डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन वो मैथ बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक का चौथा नंबर में यहाँ पे दिया है -1/2 और 2/3। इन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो पहला स्टेप हमारा वही होता है, यहाँ पे -1/2 पहली परिमेय संख्या है और दूसरी है 2/3। सबसे पहले इनके हरों को समान करेंगे। यहाँ पे अगर हम इसके हर से गुना कर दें, मतलब 3 और /3 फिर रखना होगा, और यहाँ पे इसके हर यानी कि 2/2 से गुना कर दें, तो अब यहाँ पे दोनों का हर समान हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 1 तिया 3 2 तिया 6, यहाँ पे 2 दूना 4 और नीचे 3 दूना 6। यहाँ पे देखिए ये -3 है और ये 4 है। इन दोनों के बीच कितनी संख्याएं हैं, -2 -1 0 1 2 3। ऑलरेडी इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमें मिल जाएगी, तो हमें फर्दर कुछ और गुना करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप समझिए संख्या रेखा पे मान लिया जाए ये आपका -3 है और ये आपका 4 है। ठीक है, तो -3 के पहले क्या होगा, -2 होगा, फिर -1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और ये 4। तो -3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में, देखिए -2 -1 0 1 2 3। तो हमें कितना लिखना है, 5 परिमेय संख्या। तो हम क्या लिख सकते हैं, -3/6 -2/6 -1/6 है ना, 0/6 1/6। आप चाहे तो 2/6 भी लिख सकते हैं, 3/6 भी लिख सकते हैं, वो भी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हमने यहाँ पे कर लिया है हल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पे हमें
देख करके समझना है कि इसमें किस तरह से गुना होते जा रहा है, और आगे पैटर्न को समझते हुए हमें 4 और परिमेय संख्याएं इसमें बढ़ाकर लिखनी है। आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम अंश में देखते हैं। देखिए क्या है, -3 में 2 से गुना हुआ है तो -6 हो गया है, फिर 3 से हुआ है तो -9 हो गया है, फिर 4 से हुआ है -12 हो गया। देखिए 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। इस बार माइनस में क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, फिर क्या हो जाएगा 3 छके 18, फिर क्या हो जाएगा 3 सते 21, फिर क्या हो जाएगा 3 8 24। और हर में भी वही चीज हम देखेंगे क्या पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे देखिए 5 का पहाड़ा चल रहा है, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अगला क्या हो जाएगा 5 पचे 25, फिर 5 छके 30, 5 सते 35, 5 8 40। समझ में आ गया आपको। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये सब के सब जो है समतुल्य भिन्न है, इनका मान क्या है, बराबर है। अगर आप इनको मानक रूप में लाएंगे, इनको काट करके छोटा करेंगे तो ये 3/5 के ही रूप हैं। जैसे देखिए इसको आप काट देंगे, 2 तिया 6, 2 पचे 10 आ गया -3/5। इसको आप काटेंगे कितना से, 5 से, 5 तिया 15, 5 पचे 25, तो -3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके समतुल्य भिन्न ही है। पहले में 2 से गुना किया गया है 2/2 से, फिर 3/3 से, फिर 4/4 से, और फिर 5/5 से, फिर 6/6 से, 7/7 से, और 8/8 से। तो देखिए 3 8 24, 5 8 40। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पे अगला दूसरा नंबर, यहाँ पे देखिए 4 और हमें बढ़ाना है। यहाँ पे 1 में पहले 2 से गुना हुआ है, फिर 3 से, तो अब क्या होगा 4 से। तो 1 में 4 से गुना होगा, -1 में 4 से, तो क्या हो जाएगा -4, फिर 5 से करेंगे -5, 6 से करेंगे -6, 7 से करेंगे तो -7। यहाँ पे देखिए 4 में पहले 2 से हुआ, 4 में पहले 1 से हुआ, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब क्या होगा 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छके 24, 4 सते 28। इस तरह से आपको यहाँ पे 4 और आगे पैटर्न को देखते हुए बढ़ जाना है। ये सब के सब क्या है, समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये सब जो है इन सब का मान क्या है, बराबर है। ये -1/4 के बराबर आएगा। इसको आप जैसे देखें, 7 इकाई 7, 7 चौके 28, -1/4, 6 इकाई 6, 6 चौके 24, -1/4। किसी को भी आप देखेंगे इसका मानक रूप जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है यही आएगा, -1/4। तीसरा नंबर देखते हैं क्या है, -1/6, 2/-12, इस तरह से चल रहा है। यहाँ पे केवल पहला अंक जो था वो क्या था, माइनस में था। उसके बाद जो है यहाँ पे सब में -2 से गुना हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, 2 इकाई 2। फिर यहाँ पे -3 से गुना हुआ है तो 3 इकाई 3, माइनस माइनस प्लस हो गया है। इस तरह से ये प्लस में आगे बढ़ रहा है। 2 3 4, अगला क्या हो जाएगा 5 6 7 8। ठीक है, आगे नीचे हर के रूप में क्या आएगा, देखिए पहला प्लस में था, उसके बाद सारा माइनस में आ रहा है। 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, तो आगे भी होगा माइनस में। 6 पचे 30, 6 छके 36, 6 सते 42, और 6 8 48। ये सब माइनस में चलेगा, क्योंकि यहाँ पे -2 से गुना हुआ है, फिर -3 से हुआ है, -4 से हुआ है, -5 से, -6 से, -7 से, -8 से गुना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, अगला 4 हमें फिर से बनाना है यहाँ पे। तो आइए इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए -2 में पहले -1 से ही गुना किया गया है, तो माइनस माइनस प्लस होके 2 रह गया है। फिर यहाँ पे जो है -2 से गुना किया गया है, फिर यहाँ -3 से गुना किया गया है, तो -2 गुने -3 -6 हो जाएगा। इसी तरह से -4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 चौके 8 हो जाएगा। अगला हो जाएगा 10, अगला हो जाएगा 12, अगला हो जाएगा 14। ठीक है, इसी तरह से देखिए 3 में -1 से गुना किया गया है। जब ऊपर -1 से गुना होगा तो नीचे भी -1 से ही गुना होगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस -3 आ गया है। फिर यहाँ पे -2 से हुआ है तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, फिर 3 तिया 9, 3 चौके 12, माइनस में आएगा। 3 पचे 15, माइनस में आएगा। 3 छके 18, माइनस में आएगा। 3 सत्ते 21, माइनस में आएगा। इस तरह से यह पैटर्न हमने आगे बढ़ा लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित के 4 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए।
तो हमें क्या करना है, इसके 4 समतुल्य बनाने के लिए पहला हमें इसमें 2/2 से गुना कर देना है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 3/3 से गुना कर देंगे। फिर इसी संख्या को बार बार 4 बार लिखें और अगली बार 4/4 से गुना कर दें, और फिर अगली बार जो है इसमें 5/5 से गुना कर दें। ठीक है, तो ये सब समतुल्य भिन्न ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ऊपर में क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4, 7 दूना 14, यह माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6, 7 तिया 21, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 चौके 8 बटा 7 चौके 28, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 पचे 10 और बटे 7 पचे 35। तो ये चारों जो है समतुल्य भिन्न का उदाहरण है। इसे आप एक साथ अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -4/14 कॉमा -6/21 कॉमा -8/28, ठीक है, और कॉमा देके -10/35। ये चारों जो है समतुल्य भिन्न हैं। क्लियर है? तो ये आपका एक आंसर आ चुका है। और दूसरा नंबर है 5/-3। इसके भी हमें 4 समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो इस संख्या को आप पहले 4 बार नीचे नीचे लिख दें। 5/-3, 5/-3, फिर 5/-3। पहली बार आप 2/2 से गुना कर देंगे, उसके बाद 3/3 से, फिर 4/4 से, और फिर 5/5 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10 और 3 दूना 6, माइनस में होगा, माइनस प्लस माइनस होता है। यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15 और 3 तिया 9, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, 5 चौके 20 और 3 चौके 12, माइनस में होगा, माइनस प्लस माइनस होता है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 5 पचे 25 और 3 पचे 15, माइनस में। तो ये 4 जो है, ये चारों जो है समतुल्य भिन्न हो गए। तो इन चारों को हम इकट्ठे एक साथ इस तरह से लिख सकते हैं, 10/-6 कॉमा 15/-9 कॉमा 20/-12 कॉमा 25/-15। ये चारों जो है 5/-3 के समतुल्य भिन्न हैं। और आगे हम 3 का तीसरा नंबर देखते हैं, और यहाँ पे हमें जो परिमेय संख्या दी गई है वो है 4/9। तो इसे इसके समतुल्य हमें 4 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसे हम 4 बार लिख लेते हैं। पहले 4/9, 4/9, 4/9, एक बार तो ऊपर ऑलरेडी है ही है, ठीक है ना, तो ये लिख लेते हैं। और फिर आप क्या करेंगे, पहले बार में 2/2 से गुना कर दें, आगे बार में आप 3/3 से कर देंगे, अगला बार में 4/4 से, और फिर आगे जो है हम 5/5 से भी गुना कर लेंगे। अब एक एक करके इसका गुणनफल निकालिए, क्या हो जाएगा, ऊपर में 4 तिया 12 और नीचे 9 तिया 27। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, चलिए ऊपर वाला छूट गया, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 और 9 दूना 18। अब तीसरा नंबर पे देखिए, 4 चौके कितना होगा, 16 और 9 चौके 36। फिर यहाँ पे क्या होगा, 4 पचे 20 और 9 पचे 45। चलिए, तो आगे हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इस तरह से। इसके जो 4 समतुल्य भिन्न आ गए हमारा, 8/18 कॉमा 12/27 कॉमा 16/36 कॉमा 20/45। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपका बुक में यहाँ पे दे दिया है 28/63, तो उसने क्या किया है, यहाँ पे 5/5 की जगह 7/7 से गुना कर दिया है। 4 सत्ते 28, 9 सत्ते 63। तो आप भी चाहे तो किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। शर्त यह है कि अंश और हर में आपको एक ही संख्या रखना है। कोई चाहे तो यहाँ पे 10/10 से कर ले, कोई 12/12 से कर ले, कोई 100/100 से कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समतुल्य भिन्न ही रहेगा। उसका मानक रूप यानी कि जो न्यूनतम मान होगा वो 4/9 ही आएगा। आप किसी को भी काट के देख सकते हैं। यहाँ देखिए, आप इसको 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 9 45, 4/9 ही आएगा। चौथा प्रश्न है, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। पहले नंबर में है 3/4। सिंपली आपको क्या करना है, हर से अंश में भाग देके देखना है कि किन दो संख्याओं के बीच आएगा। 4 से जब हम 3 में भाग लगाते हैं तो भाग नहीं लगता है, तो हमें 0 दशमलव लेना होगा। इस तरह से ये 30 हो जाएगा। 4 सत्ते 28
और फिर यहाँ पे 2 बचेगा। इस तरह से आगे और इसे आप बढ़ाएंगे तो 4 पचे 20, 0.75 आता है यहाँ पे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3/4 का जो मान है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, यानी कि संख्या रेखा पर ये 0 और 1 के बीच आएगा। यहाँ पे इस तरह से अगर आप संख्या रेखा बना ले, यहाँ पे हम 0 लेते हैं और यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे -1 है मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि बटे में 4 है तो हम 0 से 1 के बीच 4 बराबर भाग बांट लेंगे। यहाँ पे इतना तक में 2 हिस्सा हो जाएगा, ये 1 2 3 और ये 4 हिस्से हो गए। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पहला हो जाएगा आपका 1/4, दूसरा हो जाएगा 2/4, तीसरा हो जाएगा 3/4 और चौथा हो जाएगा 4/4। 4/4 यानी कि 4 4 कैंसिल होके ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। इस तरह से हमें यहाँ पे दिखाना क्या था, 3/4। तो हमारा 3/4 जो है ये वाली संख्या है, जिसे हम संख्या रेखा पर इस तरह से दिखा सकते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पे जो दिया गया है वो है -5/8। अगेन यहाँ पे जो अंश है वो हर से छोटा है, यानी कि 8 से जब आप 5 में भाग लगाएंगे तो भाग नहीं लगेगा, 0 समथिंग आएगा। हालांकि ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो ये 0 और -1 के बीच आएगा, 0 और -1 के बीच ये आएगा। मान लिया जाए कि हमारा यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमारा -1 है, ठीक है। अब हम चूंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बटा में 8 है, यानी कि हमें 0 से -1 वाले भाग को 8 बराबर भागों में बांटना होगा। यहां तक में 4 करना होगा आपको, 1 2 3 और ये चौथा हिस्सा हो जाएगा, 1 5 6 7 और ये 8वां हिस्सा। टोटल मिला के यहाँ पे देख सकते हैं 8 भाग हो चुके हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग और ये 8 भाग, ठीक है। अब इसे आप किस प्रकार लिखेंगे, ऐसा लिखना होगा, ये तो 0 है ही है, यहाँ हो जाएगा -1/8, ये हो जाएगा -2/8, ये हो जाएगा -3/8, ये हो जाएगा -4/8, ये -5/8, ये हो जाएगा -6/8, ये हो जाएगा -7/8 और ये जो है हमारा होगा -8/8, जिसका मान आएगा -1 होगा ना। हमें दिखाना था -5/8, तो -5/8 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस तरह से आप इसे दिखा देंगे। आगे इसका तीसरा नंबर है -7/4। जब हम 4 से 7 में भाग लगाते हैं तो ये आता है 4 इकाई 4 और यहाँ पे फिर 3 बच जाता है, दशमलव देते हैं और फिर ये 4 7 28, यानी कि ये जो है 1 और 2 के बीच में आने वाला कोई संख्या है, लेकिन ये ऋणात्मक है तो ये -1 और -2 के बीच आएगा। तो यहाँ पे एक सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। हमें -1 और -2 के बीच मेनली जाना है। यहाँ पे आप -2 ले लें, यहाँ पे आप -1 ले लें, यहाँ पे आप 0 ले लें और ये हमारा 1 होगा मान लेते हैं। हमें चलना है -1 और -2 के बीच और बटा में चूंकि कितना है, 4 है, तो हम इसके 4 भाग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसी तरह से 0 और -1 के बीच में भी आपको 4 भाग कर लेने होंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इसे इस तरह से आप लिखेंगे, देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे और -2 तक हम चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -1/4, -2/4, -3/4 और ये हो जाएगा -4/4, जो कि ऊपर नीचे कट के 4 इकाई 4 4 इकाई 4 -1 बचेगा। ये हो जाएगा -5/4, ये हो जाएगा -6/4, ये हो जाएगा -7/4 और ये हो जाएगा -8/4, जो कि ऊपर नीचे काटने पे 4 इकाई 4 4 दूना 8, यानी कि -2 के बराबर ये आएगा। हमें यहाँ पे दिखाना था -7/4, तो हमारा ये वाला जो डॉट है ये -7/4 को निरूपित
करता है। तो ये हमारा आंसर होगा। अंतिम में देखिए क्या दिया है, 7/8, ये चौथा नंबर पे है। जब आप 8 से 7 में भागा देंगे तो ये 0 दशमलव समथिंग आएगा, 64 है ना। इस तरह से 0.8 समथिंग ये आने वाला है, यानी कि ये 0 और 1 के बीच आने वाली कोई परिमेय संख्या रहेगी। यहाँ पे मान लिया जाए कि ये -1 है, यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं और यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं। अब 0 और 1 के बीच हम कितना भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बटा में 8 है तो हम इसको 8 भाग में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 भाग। तो पहला भाग क्या लिखाएगा, 1/8, फिर 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये 8/8। क्या लिखाएगा, 8/8 बराबर ये 1 है। ठीक है ना। हमें दिखाना है 7/8, तो हमारा 7/8 ये होगा। क्लियर है। चलिए तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5। एक संख्या रेखा पर बिंदु P Q R S T U, ठीक है, P Q R S T U A और B इस प्रकार है कि T R जो है वो बराबर है किसके, R S के, और R S जो है वो बराबर है S U के, यहाँ पे U छुपा हुआ है, तथा यहाँ पे AP बराबर है PQ और PQ बराबर है QB, यानी कि इनके बीच में जो बराबर बराबर का गैप है। ठीक है। P Q R और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो ये किन किन संख्याओं को निरूपित करती हैं, P और Q तथा R और S कौन कौन सी परिमेय संख्याओं को निरूपित करती हैं, ये हमें लिखना है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही स्थिति में -1 और -2 के बीच में आप देखिए तो कितने भाग हैं, यहां से यहां तक 1 2 3 भाग है। आप यहाँ पे 2 और 3 के बीच में देखिएगा तो कितना भाग है, 1 2 और 3 भाग है। इस तरह से हम इनके बीच में जो संख्याएं हैं सबको 3-3 भाग में पहले बांट लेंगे। 1 2 और ये 3 हो गया, यहाँ पे भी 1 2 और ये 3 हो गया, यहाँ पे भी 1 2 और ये 3 हो गया। और आगे हम एक एक करके सभी परिमेय संख्याओं को लिख लेते हैं। अब 0 से दाईं ओर चलेंगे तो ये धनात्मक संख्याएं आएंगी। पहला वाला क्या होगा, 1/3 होगा, क्योंकि 3 हिस्सों में बांटा गया है। सिंपल है, क्योंकि 3 हिस्सों में बांटा है तो 1/3। ये वाला हमारा 2/3 होगा, ये हमारा होगा 3/3, क्योंकि 3/3 ऊपर नीचे कैंसिल होके 1 आता है। ये हो जाएगा, इसी तरह से बढ़ रहे हैं तो 4/3, ये हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा 6/3। इसको आप काटें, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 2 के बराबर आ रहा है। अगला हो जाएगा 7/3 और ये हो जाएगा 8/3 और ये हो जाएगा 9/3। आप 3 से देखिए, 3 इकाई 3, 3 3 9, ये 3 के बराबर आ रहा है। बाईं तरफ 0 के चलेंगे तो पहला वाला जो हिस्सा है -1/3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये हो जाएगा -2/3, ये हो जाएगा -3/3, यानी कि ऊपर नीचे कैंसिल होके -1 आएगा। और आगे हो जाएगा -4/3 और ये हो जाएगा -5/3 और ये हो जाएगा -6/3। 3 इकाई 3, 3 दूना 6, -2 आ जाएगा। हमें बताना था सबसे पहले P Q R और S से कौन कौन है। तो देखिए P वाला में कौन आ रहा है, P के साथ आ रहा है 7/3। Q के साथ कौन आ रहा है, 8/3। Q के साथ कौन आ रहा है, 8/3। ठीक है। इधर जो आप देख सकते हैं R वाले में, तो R में आ रहा है -4/3, -4/3, और S में कौन आ रहा है, -5/3। ठीक है। तो यहां पे आप साफ से चाहें तो लिख सकते हैं, अतः P बराबर है 7/3, Q बराबर है 8/3, R बराबर है -4/3, S बराबर है -5/3। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर
6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से युग में एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लेकर आएंगे, इनको काट करके छोटा करेंगे, न्यूनतम मान इनका निकालेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि क्या इन दोनों का मान एक ही है। पहला नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऋणात्मक संख्या है और दूसरा क्या है, धनात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक और धनात्मक कभी एक नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समान नहीं है, समान नहीं है। पहला वाला समान नहीं है, इसे और कुछ देखने का जरूरत नहीं है। एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, इसलिए समान हो ही नहीं सकता है। दूसरा नंबर में जो पहली संख्या दी गई है वो है -16/20, एक ऋणात्मक है। दूसरा तरफ है 20/-25, इसमें भी एक ऋणात्मक है। अतः ये दोनों ही ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। -16/20 को आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 चौके 16, 4 पचे 20, -4/5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 20/-25 में अगर आप देखें तो इसको 5 से आप काटिए, 5 चौके 20, 5 पचे 25, इसके हर में क्या है, माइनस है। आप चाहे तो इसे अंश में भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का चिन्ह चाहे अंश में हो या हर में हो वो ऋणात्मक ही परिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से ये दोनों क्या है, समान है। ये दोनों क्या है, समान है। तो 2 नंबर आपका समान कहलाएगा। अतः ये समान है, मतलब सेम सेम है। ये दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो आपका आंसर में जाएगा दूसरा नंबर। तीसरा नंबर में देखिए यहाँ पे दिया है -2/-3। -2/-3 जब दोनों ही ऋणात्मक होता है तो वो क्या कहलाता है, धनात्मक, क्योंकि माइनस माइनस ऊपर नीचे क्या होता है, कट जाता है। तो ये 2/3 हो गया। और दूसरा ऑलरेडी क्या है, 2/3 है ही है। दूसरा ऑलरेडी क्या है, 2/3 ही है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान। क्या है, समान है। इन दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो ये समान है, लिख सकते हैं आप। चौथा नंबर देखिए क्या है, -3/5 और यहाँ पे है -12/20। तो -3/5 तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ क्या है, -12/20। आप अगर 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12, 4 पचे 20, तो ये भी आ जाता है -3/5। तो दोनों ही क्या है, -3/5 यहाँ भी, -3/5 यहाँ भी। तो ये भी क्या होगा, समान है। क्या है, समान है। इनका मान भी क्या है, बराबर है। चलिए 5वां नंबर देखते हैं क्या लिखा है, 8/-5। तो ये ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 8/-5 है। दूसरी तरफ क्या है, -24/15। ठीक है, अगर हम इसे 3 से काटें तो 3 8 24, 3 पचे 15, यानी कि ये -8/5 है। तो ये यहाँ पे भी निगेटिव में 8/5, यहाँ पे भी निगेटिव में 8/5। तो ये दोनों भी क्या होगा, समान ही होगा, क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक है, समान है। अब माइनस का साइन जो है, चाहे हर में हो या अंश में हो, वो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही कहलाएगी। तो यहाँ भी -8/5, यहाँ भी -8/5, दोनों क्या है, समान है। चलिए छठा नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 1/3 और यहाँ पे -1/9। तो एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो ये समान नहीं है, समान या बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से पहला और छठा जो है वो बराबर नहीं था, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां क्या था, समान था, यानी इन सबके मान क्या थे, बराबर थे। चलिए तो इसी का एक और रह गया है 7वां नंबर। यहाँ पे दिया है -5/-9 और दूसरी तरफ है 5/-9। तो पहले देखिए आप -5/-9 को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा तो यह धनात्मक हो जाएगा। जबकि दूसरा जो है 5/-9 है, यानी कि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो ये भी समान नहीं है, समान नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको काट के और आप छोटा कर सकते हैं, जैसे -8/6 है, दोनों ही 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब इससे और ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, तो ये -4/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है 25/45,
तो दोनों ही 5 से कटते हैं, 5 पचे 25 और 5 नमा 45, तो ये क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया सरलतम रूप। चलिए तीसरा नंबर में क्या है, -44/72 है। चलिए तो ये दोनों पहले हम 2 से काटते हैं, क्योंकि दोनों ही 2 से विभाजित हो रहे हैं। 2 दूना 4, 2 दूना 4, -22 हो गया। यहाँ पे 2 तिया 6, 2 छके 12, 36 दूनी 72 कट गया। अब देखिए फिर 2 से काटते हैं, तो 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 और 2 इकाई 2, 1 लेके 16, 2 8 16। क्या बचा, ऊपर में है माइनस में 11 और नीचे है /18, तो ये इसका सरलतम रूप या मानक रूप कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से 4 नंबर में दिया है -8/10। -8/10 को अगर आप काटेंगे, 2 से दोनों कटता है, 2 चौके 8, 2 पचे 10, -4/5, तो ये आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर कहें कि सरलतम रूप है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कर लिया है हल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है संकेतों ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, यानी कि बड़ा है, छोटा है या बराबर है में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली संख्या जो है ऋणात्मक है, दूसरी संख्या धनात्मक है। हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ऋणात्मक संख्या हमेशा 0 या जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो उससे क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऋणात्मक परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे आप सिंपली छोटा है का निशान लगा देंगे। दूसरे नंबर में हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है और दोनों के हर जो है असमान है, अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम दोनों का हर क्या करेंगे, समान बनाएंगे। -4/5 में हम क्या करेंगे, दूसरे वाले के हर से गुना कर देते हैं 7/7 से। और दूसरा जो हमारा है यहाँ पे -5/7 है, इसमें पहले के हर से गुना कर देते हैं, यानी 5/5 से। इससे दोनों का हर क्या होगा, समान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 7 28, माइनस में माइनस प्लस माइनस होता है, और 5 7 35। यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी कि 5 5 25, और यहाँ पे हो जाएगा 7 5 35। ठीक है, तो अब आप बताइए कि -28/35 -25/35 से क्या होगा, बोलिए, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि माइनस में मान जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। जैसे मान लिया जाए संख्या रेखा पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो 0 -1 -2 -3 ऐसा चलेगा। मान लिया जाए यहाँ पे -25 है, फिर आएगा -26, फिर आएगा -27 और फिर आएगा -28। तो -25 से बाईं ओर है ना -28, इसका मतलब बाईं ओर वाली संख्या हमेशा दाईं ओर वाली संख्या से क्या होती है, छोटी होती है। इस प्रकार -28/35 जो है, यहाँ पे -28/35 जो है छोटा है -25/35 से। और -28/35 का एक्चुअल मान क्या है, -4/5। तो ये छोटा हो जाएगा किससे, -5/7 से। तो यहाँ पे हमें क्या भरना होगा, छोटा है। समझ में आ गया। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, इसी का क्या दिया है, -7/8 और दूसरी तरफ है 14/-16। यहाँ पे दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक हैं। -7/8 जो है ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। 14/-16 में आते हैं। यहाँ पे देखिए काटेंगे आप तो 2 सत्ते 14 और 2 8 16 बराबर -7/8 आप इसे लिख सकते हैं। माइनस नीचे था लेकिन आप इसे ऊपर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस का साइन जो है चाहे अंश में हो या हर में हो, वो ऋणात्मक परिमेय संख्या ही कहलाती है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे हम इसमें बराबर का साइन लगा देंगे, क्योंकि दोनों का मान जो है -7/8 -7/8 ही आ रहा है। चौथा नंबर में देखते हैं क्या है, -8/5 और दूसरी तरफ है -7/4। दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं। पहले हम दोनों के हर को क्या करेंगे, समान बनाएंगे। तो पहले नीचे नीचे दोनों को लिख लीजिए। पहले वाले में दूसरे के हर से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, और फिर दूसरे वाले में पहले के हर से अंश तथा हर में गुना कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4/4। कितना हो जाएगा, 4/4, क्योंकि ये हमारा जो है 4 है यहाँ पे हर दूसरी संख्या का, गलती से 7 लिखा गया था। चलिए तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 8 चौके 32 और बटे हो जाएगा 5 चौके 20। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस 7 पचे कितना हो जाएगा 35,
और नीचे 4/20। तो हम सब जानते हैं कि माइनस में अगर ऋणात्मक संख्या होती है तो ऋणात्मक में जो बड़ा दिख रहा है वो एक्चुअली क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि यहाँ पे -32/20 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे -32/20 क्या है, बड़ा है। किससे, -35/20 से। संख्या रेखा पर आप देखेंगे तो ये दाईं ओर आएगा और इसके बाईं ओर आएगा -35। मान लिया जाए यहाँ पे एक संख्या रेखा है, जगह ज्यादा तो है नहीं, मान लिया जाए यहाँ पे मैं बनाता हूं, ठीक है। यहाँ पे मान लिया जाए कि -32 है, तो फिर होगा -33, फिर होगा -34 और फिर आएगा -35। यानी कि -32 जो है दाईं ओर है और दाईं ओर जो संख्या होती है वो बाईं ओर की संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पे -32/20 क्या होगा, बड़ा होगा -35/20 से। और -32/20 किसका मान है, -8/5 का। हमें पहले ही संख्या को तो देखना है कि वो बड़ा है कि छोटा है। तो -8/5 क्या है, बड़ा है -7/4 से। तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं पांचवा और छठा नंबर, एक एक करके हल करेंगे दोनों को। दोनों ही यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं हैं। पहला में दिया है 1/-3 और दूसरा में दिया है -1/4। दोनों ही ऋणात्मक हैं। तो इन दोनों के पहले हरों को हम क्या करेंगे, समान बनाएंगे। सबसे पहले हम इन दोनों के हरों को समान बनाएंगे। तो पहले वाले में दूसरे के हर से गुना कर दीजिए, 4/4 हो गया। और दूसरे वाले में पहले के हर से, तो यहां पे हो जाएगा -3/-3। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4 इकाई 4 और यहाँ पे 3 चौके 12 जो कि माइनस में आएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 इकाई 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं। एक में है 3/12 और एक में है 4/12। एक्चुअल में इसका मान क्या आएगा, -4/12 और इसका एक्चुअल में मान आएगा -3/12। संख्या रेखा पर आप जब देखेंगे तो -4 जो है -3 के कहाँ आएगा, बाईं ओर आएगा। तो -4/12 जो है क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा -3 से। जैसे देखिए ये आपका संख्या रेखा है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। तो -4 देखिए -3 के बाईं ओर चला गया, मतलब ये छोटा हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, -4/12 जो है, -4/12 जो है वो छोटा है -3/12 से। इसका मतलब है कि 1/-3 जो है हमारा छोटा है -1/4 से। तो यहाँ पे आप छोटा का निशान लगा दीजिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहां पे हमें दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं दी गई हैं, 5/-11 और -5/11। तो 5/-11 को आप लिख सकते हैं -5/11। ऋणात्मक जो चिन्ह था वो आप अंश में डाल सकते हैं। तो इस तरह से दोनों ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दूसरा परिमेय संख्या भी -5/11 है, पहला भी -5/11। तो इस तरह से दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम बराबर साइन ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे 7वां नंबर में है 0 और -7/6। 0 किसी भी ऋणात्मक संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है। अतः यहाँ पे 0 -7/6 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कर लिया है हल। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे हमें दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं और हमें बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दोनों के जो हर हैं उसको समान करेंगे। जैसे 2/3 है और यहाँ पे है 5/2। 2/3 में आप इसके हर यानी कि 2/2 से गुना कर लीजिए और यहाँ पे 5/2 में इसके हर यानी कि 3/3 से गुना कर लीजिए। इस तरह से ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5 तिया 15 और फिर 2 तिया 6। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि दोनों का हर क्या है, समान हो चुका है और 15/6 जो है यहाँ पे क्या है, बड़ा है कितना से, 4/6 से। अतः हम कह सकते हैं कि 15/6 किसका मान है, 5/2 का। तो 5/2 क्या है, बड़ा है 2/4
3 से। तो आपका आंसर क्या होगा? 5/2। और इसी का दूसरा नंबर में है, दोनों ही ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं, एक है -5/6 और दूसरा है -4/3। जब आप 6 और 3 का लासा निकालेंगे तो वो 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पे -5/6 एज इट इज रहेगा और -4/3 में हम क्या करेंगे? 2/2 से गुना कर देंगे ताकि दोनों का हर क्या हो? समान हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा -4 दूनी 8 और 3 दूना 6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -5/6 जो है वो क्या है? बड़ी है -8/6 से, क्योंकि -5 जो है -8 से कहाँ पे होगा? दाईं ओर स्थित होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ -5 है तो यहाँ -6, फिर -7 और फिर यहाँ -8 आता है, यानी कि -5 यहाँ पे दाईं ओर स्थित है, अतः यह बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि -5/6 बड़ा है किससे? -8/6 यानी कि -4/3 से। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा -5/6। क्लियर है? तीसरा नंबर में देखते हैं क्या दिया है? -3/4 और दूसरी जो परिमेय संख्या है 2/-3, दोनों ही ऋणात्मक है। पहला में देखिए क्या होगा? -3/4 गुने 3/3 हम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -9/12। और दूसरा में क्या है? 2/-3, यहाँ पे हम गुना कर देंगे 4/4 से। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस साइन ऊपर ही हम रख लेते हैं, -4 दूनी 8 और नीचे 3 चौके 12। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ा कौन है? -8/12। कौन है? -8/12 यहाँ पे बड़ी संख्या है। -8/12 क्या है? बड़ा है -9/12 से, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। ये दाईं ओर स्थित होगा और इसके बाईं ओर आएगा -9। और -8/12 किसका मान है? 2/-3 का, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 2/-3 जो है वो बड़ा है -3/4 से। तो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा 2/-3। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर में यहाँ पे क्या दिया है? -1/4 और 1/4। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा? 1/4 बड़ा होगा -1/4 से, क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। इसमें ज्यादा और कुछ करने का ही नहीं था। एक धनात्मक है तो धनात्मक हमेशा ऋणात्मक से क्या होता है? बड़ा होता है। और 9 का 5वां नंबर जो है इस तरह से है, -3.2/7 और -3.4/5। पहले इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से हटा लेते हैं, इसको विषम फ्रैक्शन में ले आते हैं। 7×21 अदू -23 हो जाएगा /7। आपको याद होगा कि इसमें हम क्या करते हैं? हर को पूर्णांक से गुना करते हैं और उसमें अंश को जोड़ते हैं। तो 7×21 अदू 23 माइनस में आएगा /7 और यहाँ पे हो जाएगा 5×15 और 4 19 -19/5। ठीक है, आगे हम इन दोनों के हरों को समान करेंगे। तो पहला जो है हमारा है -23/7। इसमें हम दूसरे वाले के हर यानी कि 5 से गुना कर लेंगे, अंश तथा हर में दोनों में। और दूसरा है -19/5। इसमें पहले वाले के हर यानी कि 7/7 से हम गुना कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना? 23 में 5 से आप गुना करेंगे तो आ जाएगा 5×15 के 5, बाकी 1 5 दूनी 10 1 11 -115/7 35 हो जाएगा। और दूसरा तरफ है 19 कितना होता है? 19×5 95, 19×6 114, 19×7 133। तो -133/5 कितना होता है? 35। अब यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हैं, तो हम जानते हैं कि -115 जो है वो क्या होगा? -115/35 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा -133/35 से, क्योंकि नेगेटिव में संख्या जो है जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होगा। -115 के बाईं ओर स्थित होगा -133 यहाँ कहीं पे, है ना। तो जो बाईं ओर की संख्या होती है वो छोटी होती है, दाईं ओर की संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। तो यहाँ पे -115/35 बड़ा है और -115/35 किसका मान है? -23/7 का है। तो -23/7 बड़ा हो जाएगा कितना से? -19/5 से। और -23/7 किसका एक्चुअल मान था? -3.2/7 का, जो कि बड़ा है किससे? -19/5 यानी कि -3.4/5 से। तो हमारा यहाँ पे बड़ा कौन है?
-3.2/7 ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखे। यानी कि हमें पता करना होगा कि इनमें से सबसे छोटी कौन है, फिर उससे बड़ी कौन है और फिर उससे बड़ी कौन है, और इस तरह से हम इन्हें आरोही क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर कहें कि बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। 10 का पहला नंबर आप देखेंगे तो काफी आसान है, क्योंकि यहाँ पे हमें तीनों का जो हर है समान दिया गया है, 5 5 5 है। तो आप सिंपली इसे लिख सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पे सबसे छोटा कौन होगा, सबसे बाईं ओर कौन सा होगा, -3 ही होगा। तो ये ऑलरेडी उसी क्रम में ही है, -3/5 सबसे छोटा होगा क्योंकि ये सबसे बाईं ओर आएगा। उसके बाद आएगा -2/5 और उसके बाद आएगा -1/5। आप अगर संख्या रेखा पे ध्यान दें तो मान लिया जाए कि ये 0 है, ये 1 है, बाईं ओर चलेंगे तो -1 -2 -3। तो सबसे छोटा कौन है, -3, तो -3/5 सबसे छोटा हो जाएगा, फिर -2/5 और फिर -1/5। तो ये ऑलरेडी आरोही क्रम में ही है, इसमें हमें कुछ और खास करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे, यही आपका आंसर बन जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। दूसरे नंबर पे ध्यान देते हैं। दूसरा नंबर क्या है, 1/3, -2/9, -4/3। यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं तो सभी की जो हर है, यहाँ पे तीनों परिमेय संख्याओं के जो हर हैं वो समान नहीं है। सबसे पहले हम 3, 9 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 3 इकाई 3, और फिर 3 से करेंगे तो ये 1, 3 इकाई 3 और ये 1, यानी कि 3 × 3 = 9 ही जो है इसका एलसीएम आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के हर को 9 बनाने के लिए हम इस तरह से इसे लिखेंगे। पहले 1/3, इसमें नीचे हर में 9 लाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी 3 से गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इकाई 3 और यहाँ पे 3 तिया 9। दूसरा क्या है, -2/9, तो ये ऑलरेडी इसके हर में 9 है ही है, तो हम 1/1 लिख करके छोड़ देते हैं। ये एज इट इज रहेगा -2/9, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो हर है वो 9 है। तीसरा है -4/3, यहाँ पे भी हम 3/3 से ही गुना करेंगे, क्योंकि हमें हर में जो है 9 लाना है। तो यहाँ हो गया 3 तिया 9 और 4 तिया क्या हो जाएगा, -12। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे छोटा यहाँ पे कौन है, देखिए। तो आप देखेंगे कि -12 यहाँ पे सबसे छोटा है, क्योंकि ये सबसे बाईं ओर स्थित होगा। पहले लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे -2/9, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे 3/9, क्योंकि ये तो धनात्मक है, ये 0 के बाद आएगा, तो ये सबसे बड़ा हो गया। तो हमें सबसे छोटा पहले लिखना होगा। आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटा को पहले लिखा जाता है। और यहाँ पे -12/9 एक्चुअल में किसका मान है, तो -4/3 का, तो ये पहले लिखाएगा। और -2/9 तो एज इट इज है, अपने शुरू में ही ये -2/9 था, तो ये एज इट इज रहेगा। और 3/9 किसका मान है, 1/3 का, तो ये हमारा आरोही क्रम होगा। यहाँ पे जब आप बुक में आंसर देखेंगे तो वहां पे दिया गया है -4/3, -1/3, -2/9, यानी कि यहाँ पे जो है 1/3 को माइनस में कंसीडर किया गया है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस होता तो जो आंसर बुक में दे रहा है उसी का कंडीशन होता, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1/3 के आगे माइनस साइन छूटा हुआ है। अगर यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे तो एक्चुअल में ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर माइनस होगा तो ये -3/9 हो जाएगा, और यहाँ पे -3/9 जो है -2/9 से पहले आ जाएगा, क्योंकि वो छोटा हो जाएगा। और इस प्रकार जो है -1/3 -2/9 के पहले आ जाएगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे बुक में लिखा है 1/3, लेकिन आंसर जो है -1/3 के अकॉर्डिंग दे रहा है, यानी क्वेश्चन में यहाँ पे -1/3 लेना होगा अगर बुक के आंसर को सेटिस्फाई करना है तो। और आगे है 10 का तीसरा नंबर, जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न भी है। यहाँ हमें इन्हें भी आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले हम इनके हरों का लासा निकालेंगे। तो इनके हरों का लासा क्या होगा, 7, 2, 4। 2 से देखिए ये 7 एज इट इज रहेगा, 2 इकाई 2, 2 दूना 4। इस तरह से लासा निकल के आएगा 2 × 7 × 2, 2 सत्ते 14 दूना 28 आएगा। ठीक है, अब हम इन तीनों के हरों को समान बनाएंगे। पहले -3/7, यहाँ पे हर में हमें 4 से गुना करना होगा, तो अंश में भी 4 से करेंगे।
क्योंकि हमें 28 लाना था हर में। 7 चौके 28 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12 माइनस में। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है। फिर है -3/2, यहाँ पे 2 में कितना से गुना करें कि 28 आ जाए, तो यहाँ पे हम 14 से करेंगे, तो ऊपर भी 14 से करना पड़ेगा। नीचे हो गया 14 दूना 28, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 14 तिया 42। क्लियर है। तीसरा नंबर में देखिए क्या है, -3/4। 4 में कितना से गुना करें कि 28 आ जाए, तो 7 से, तो ऊपर भी 7 से होगा। यहाँ पे हो जाएगा 7 तिया 21 माइनस में, और नीचे 4 7 28। अब तीनों का हर जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल समान हो चुका है। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि जब हम संख्या रेखा पर इन्हें दिखाने की कोशिश करें, तो यहाँ पे 0 और बाएं साइड में 0 के क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे -1 है, ऐसे ही कुछ चल के जाएंगे तो कहीं पे -12 मिलेगा, फिर और बाईं तरफ जाएंगे तो -21, और फिर इसी तरह से आगे जाके हम -42 पे भी पहुंचेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे -42/28 जो है सबसे छोटी संख्या है, उसके बाद -21/28, और फिर -12/28 है। ठीक है, तो ये हमारा आरोही क्रम हो गया। अब हम इसका एक्चुअल मान भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो -42/28 किसका था, -3/2 का, तो ये सबसे पहले लिखाएगा -3/2। ठीक है, उसके बाद -21/28 किसका है, -3/4 का है, और -12/28 जो है वो किसका मान है, तो आप देख सकते हैं -3/7 का है। तो यहाँ पे -3/7 सबसे लास्ट में लिखाएगा, और इस तरह से इसे हमने आरोही क्रम में यहाँ पे कर लिया है अरेंज। और इसी के साथ ये जो प्रश्नावली है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस सेशन में यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो लेसन पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।